हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन हब आरपीवाई चैनल पे। हमारे एजुकेशन हब आरपीवाई चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी पूरे लगन और मन के साथ कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कल आपसे पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम केमिस्ट्री की बेसिक रूप से कैसे एलिमेंट्स को याद रखें, कैसे उनकी ट्रिक याद रखें, कैसे एलिमेंट के नाम और सिंबल याद रखें, कैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखें, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसमें मैंने आपको कुछ लास्ट में लिखवाया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले या तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो या तो उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद हो या उसका सिंबल याद हो। लेकिन याद होंगे कैसे, उसके लिए आज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आसानी से आप 118 तत्वों को याद कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे एक लास्ट बात की थी, उसमें मैंने कुछ आपको लिखवाया था। मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ। मैंने लास्ट में आपको लिखवाया था कि हमने लिखा था यहाँ पे लास्ट जो क्लास चली थी उसमें हमने यहाँ पे लिखा था कि किस प्रकार से ये पीरियड होंगे, पीरियड्स जो हैं वो कैसे होंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है। और उसके साथ ही हमने वहाँ पे लिखा था, उसके साथ ही हमने एक चीज़ लिखी थी कि उसमें से किस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, कक्षक को या सेल को लिखेंगे और बिट को लिखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है। तो मैंने लिखा था यहाँ की किसको, सब सेल को। सब सेल को कैसे लिखेंगे, सब सेल यानी उपकोष को कैसे लिखेंगे, उपकोष को कैसे लिखेंगे। और यहाँ लिखा था हमने आवर्त को। तो मैंने कहा था 7 आवर्त होते हैं। टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की थी टोटल 7 आवर्त थे, जिसमें से नंबर 1 पहला आवर्त यानी पहला पीरियड, फिर है दूसरा पीरियड, फिर है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। हमने ऐसा कुछ कल के डायग्राम्स आया, यानी कोई शॉर्ट चीज़ मैंने आपको ट्रिक बताना चाह रहा था, उसके आधार पे देखिए हमने यहाँ पे लिखे हैं आवर्त। और आपको बताया कि हमारे आवर्त सारणी में टोटल कितने, कल हमने बताया था पीरियड टोटल 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, 18 ग्रुप हैं। तो हम 7 आवर्त की बात करें, मैंने कहा था पहले कॉलम में, सबसे पहले नीचे वाले कॉलम में यहाँ सिर्फ एस लिखना आपको। यहाँ क्या आ जाएगा, एस पी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एस डी पी, और फिर क्या आएगा, एस एफ डी पी, और यहाँ आएगा एस एफ डी पी। बस कोई ज़्यादा खास टफ नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि 7 आवर्त हैं, पीरियड उनको लिखना 1 2 3 4 6 7 तक। फिर पहले के नीचे एस, सिर्फ एस उपकोष है वो। उसके बाद सब सेल लिखना है एस पी, और फिर से एस पी, 2 बार एस पी है, फिर 2 बार क्या है, एस और पी के बीच में डी। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका भी रीजन आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। डी को मैं बाद में क्यों नहीं लिख रहा, बीच में डी लिखा, और डी से भी पहले मैंने एफ को लिखा, और क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। साथ में आपको याद रखना है कि एस और पी के लिए आपको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, एस और पी के लिए आपको क्या लिखना है, जितने नंबर हैं सेम नंबर लेना है, समान अंक लेना है जो लिखा होगा। अब कैसे लेंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, केवल फिलहाल आप नोट करते जाएं और इसको समझते जाएं, ठीक है। और यदि आपको डी ऑर्बिट लिखना है, डी किसी का लिखना है, तो डी में क्या करेंगे आप, n-1 करेंगे, यानी जितना आपको नंबर दिया गया है या जो भी नंबर है उसके n-1 करेंगे। यदि बात आए एफ की, तो एफ में n- क्या करेंगे, 2 करेंगे, n-2 करेंगे। अब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखें कि एस और पी है तो सेम, जितना क्वांटम नंबर दिया गया, क्वांटम नंबर का मतलब है जो संख्या आगे लिखी होंगी, मैं सब सारी चीजें बताऊंगा कि क्या है क्वांटम, तो उनको याद रखना है कि उसी आधार पे, ठीक है। अब देखो ये बात में जो मैंने ये लिखा है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसका मीनिंग क्या है कि ये क्या आपका पहला पीरियड है, पहला आवर्त है, और पहले आवर्त में केवल एस सब सेल होगा, तो इसको आप केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली 1 एस, ठीक है। देखिए उसके बाद दूसरे की हम बात करें, ठीक है, पहले में सिर्फ क्या होगा, ओनली 1 एस होगा, ठीक है, 1 एस। उसके बाद हम बात करें दो के नीचे एस और पी है, क्या है, एस और पी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 एस, क्या लिख देंगे, 2 एस और 2 पी, क्या लिखेंगे, 2 एस और 2 पी, ठीक।
मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिख रहा हूँ, आपको भी स्पेस दे के लिखना है, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल का क्रम भी लिखे हैं हम कि कौन से कक्षक की एनर्जी कम है, कौन से की ज़्यादा है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन फुलफिल करे जाते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम जिसकी एनर्जी है पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले। यानी एनर्जी के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। तो याद रखो 1 के नीचे S है तो मैंने 1s लिखा, 2 के नीचे S भी है और P भी है तो मैंने 2s लिखा और साथ में क्या लिखा है 2p। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा 3s और उसके बाद क्या है 3p, 3s उसके बाद क्या है 3p, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा मैंने 4s, ध्यान दीजिए 4 के नीचे जितना जो लिखा है उतना ही लिख रहा हूं मैं, 4s, ठीक है। s के नीचे क्या है pp है क्या, तो 4s, ठीक है। 4s लिखने के बाद मैंने क्या लिखा है वहां पे, 4s के बाद मैंने लिखा है d लिखा है, तो मैंने देखो यहाँ लिख रखा है d में क्या करना है, हमेशा 1 माइनस करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए चौथे पीरियड में आ गए हम, तो पीछे मैंने कहा था देखो इस चीज का मीनिंग क्या है, इस चीज का मीनिंग है s और p में सेम नंबर लेना। सेम नंबर मतलब 1 है तो 1 लिया मैंने, 2 है तो 2 लिया, क्योंकि इनके नीचे क्या है s और p है, केवल s और p सब सेल हैं तो आपको सेम ही नंबर लेने हैं। यदि d आ जाए तो d देखो 4th पीरियड के बाद आ रहा है, चौथे आवर्त के बाद आ रहा है ना, तो चौथे आवर्त में क्या करना है, s में तो सेम लेना है, देखो ये लिखी हुई बात, s में तो सेम लेना है, तो 4s का 4s ही रहेगा, p की जगह 4p आ जाएगा, क्योंकि p में भी सेम नंबर लेना है जो हम आवर्त ले रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए बीच में मैंने d लिखा है, तो 4p से पहले d लिखना पड़ेगा, और d को क्या लिखना है आपको, जितना n यानी जिस पीरियड में आप बात कर रहे हैं आवर्त की उससे 1 कम करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 4s के बाद 1 कम करते हुए, यानी 4 में से 1 कम करते हैं, 4 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 क्या लगा देंगे d, तो पहले आ जाएगा 3d, फिर क्या आएगा 4p, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे देखो 5 में, तो 5 में s तो सेम आएगा, s और p के लिए कोई चेंजमेंट नहीं है, तो 5s आ गया। उसके बाद d है, तो d में क्या करना है 1 कम करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास से 4d, क्या आएगा 4d, और उसके बाद क्या आएगा 5p, क्या आ जाएगा 5p। आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट में क्या है 6, तो पहले 6s आएगा, s लिखा है तो s आएगा, फिर देखो 6s तक तो ठीक है, लेकिन फिर f आ गया, f में कितने कम करने हैं, यानी जो n नंबर है, जो n का मतलब है जो पीरियड नंबर n लिखा हमने उस n में से क्या करना है, f को यदि लिखना है तो क्या करेंगे 2 कम करेंगे, तो 6 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 4f, पहले क्या आएगा 4f, फिर क्या आ जाएगा d में कितना कम करते हैं 1 कम करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5d, क्या आएगा 5d। उसके बाद क्या लिखा है 6p, तो लिख देंगे 6p। 7 वाले में देखेंगे तो 7s आ गया, फिर क्या आएगा 7f लिखेंगे क्या, नहीं क्या लिखेंगे 7 में से 2 कम करके, तो क्या लिखेंगे 5f। उसके बाद क्या लिखेंगे d लिखना है तो 1 ही कम करेंगे तो 6d, और उसके बाद क्या आ जाएगा 7p। ध्यान दीजिए ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है मैंने क्या लिखा है एनर्जी ऑर्डर, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ये क्या है एनर्जी का बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, ऑर्बिट का या सबसेल का, कह सकते हैं सबसेल का एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। और कैसे, ध्यान दीजिए सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है 1s की, तो इसलिए सबसे पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन, आप जैसे लिखते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कार्बन 6 नंबर पे होता है, तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो आपने देखा होगा जनरली 10th क्लास में सबसे पहले आप लिखते थे 1s2, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, जरूरी थोड़ी है 1s2, तो उसका रीजन है ये कि 1s क्यों लिखना है, क्योंकि 1s की ऊर्जा सबसे कम है, तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन बनने, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी थी 1s की, उसके बाद किसकी होगी 2s की, ज्यादा होगी किससे 1s से, 2s और 2p दोनों साथ में लिखे, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था s और p में से s की ऊर्जा कम होती है, पढ़ा था ना, याद कीजिए पीछे s फिर p फिर d और फिर हमने पढ़ा था f, ऐसा ऑर्डर पीछे पढ़ा था ना कल वाले वीडियो में, तो देखा था कि s और p में से s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले s में इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर p में, वैसे दोनों की लगभग बराबर होती है पर कुछ मात्रा में कम ज्यादा होती है, इसलिए s में पहले, उसके बाद इनसे ज्यादा 3s, फिर 3s और 3p की दोनों की बराबर एनर्जी होगी, ठीक है।
बराबर एनर्जी होगी। उसके बाद 3s में से 4s की ज्यादा होगी, 3p के बाद 4s की ज्यादा होगी, और 4 में से इन सब की क्या होगी, इक्वल होगी। बीच वाले जो है ना सब 4s वगैरह सब इक्वल होगी। उसके बाद 5s की ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी आ जाएगी, 5s से ज्यादा किसकी होगी, 4d की। किसकी हो जाएगी, 4d की। फिर किसकी होगी, 5p की। और फिर किसकी होगी, 6s की। उसके बाद किसकी हो जाएगी, 6f की, 6d की, 6d के बाद 5d। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या आ जाएगा आपके पास, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार से एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम आप याद रखेंगे। चाहे तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि लगभग बराबर नहीं मान के ये मानो कि ये सब ज्यादा ही है, एक दूसरे के बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हमने। एनर्जी का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो आप इक्वल न लगा के इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा आपके मन में जो डाउट था क्वेश्चन की, हमेशा जब भी किसी तत्व का एलिमेंट का, जैसे लिथियम का लिखे, Li का लिखे, तब भी हम पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, 2s में नहीं भरते, 3s में नहीं भरते, 3d में नहीं भरते। इसका रीजन ये है कि सबसे एनर्जी किसकी कम होती है, 1s की, उसके बाद ज्यादा होती है 2s की, 2p की, 3s की, 3। अब देखो ध्यान से देखिए, आपकी बुक में 11th क्लास की बुक में इसको एक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, सांप सीढ़ी जैसे, ठीक है, वैसा बनाया गया है। उसको याद करना काफी कठिन है, इसलिए आप इस तरीके से याद रख लेंगे। कुछ नहीं करना, जनरली आपको 7 आवर्त लिखने हैं। सबसे पहले में S लिखना है, S के बाद SP, फिर SDP 2 बार, फिर SDP के बीच में F को और बैठा देंगे तो क्या आएगा, SFDP। अब कुछ नहीं करना, मैंने कहा था 1s के नीचे केवल S है तो S को S लिखना, फिर 2 के नीचे S और P है, तो ध्यान रखना S और P को जब लिखेंगे तो सेम नंबर लिखेंगे जो आपके आवर्त का नंबर है। तो मैंने 2S और 2P लिखा, फिर 3S 3P लिखा। 4 में ध्यान दिया कि मैंने S और P को तो सेम लिखा, देखो 4S और 4P, लेकिन D आ गया तो D में क्या करना है, एक कम करके लिखना है, तो 3D लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5S। इस प्रकार से आप क्या लिख लेंगे, इनको लिख लेंगे। तो आप अपनी कॉपी में इनको राइट डाउन कर लेंगे और नोट करेंगे और फिर आगे इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले तत्वों के सिंबल कैसे याद रहें, तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह कैसे याद रहें, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रिक आपको उस वर्ग में नोट भी करनी है। जैसे हम सबसे पहले आज बात करते हैं किसकी, हम सबसे पहले बात करते हैं एश ब्लॉक की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एश ब्लॉक की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एश ब्लॉक तत्वों की, एस ब्लॉक खंड की या एस खंड एलिमेंट की। हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक तत्व की। ठीक है, तो सबसे पहले तो एस ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, एस उपकोष या एस सब सेल में प्रवेश करता है, यानी भरा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाए, एस सबसेल में, तो उसे क्या कहेंगे आप, एस ब्लॉक एलिमेंट, उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। ठीक है, अब एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक का यानी पूरे वर्ग का बता रहा हूं मैं। इस एस ब्लॉक में टोटल 2 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं, 2 वर्ग आते हैं। कौन कौन से, मैंने कल भी कहा था फर्स्ट ए, एक तो फर्स्ट ए आता है और दूसरा कौन सा आता है, सेकंड ए। टोटल कितने वर्ग आते हैं, 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि फर्स्ट ए, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग को हम क्या बोलते हैं, क्षार धातु। क्या बोलते हैं उसको, क्षार धातु या क्षारीय धातु। ठीक है, इन्हें कहेंगे एल्काइली मेटल। ठीक है, और दूसरा जो वर्ग होता है, दूसरा सेकंड ए, उसका भी अलग से विशेष नाम बताया था मैंने। क्या बताया था, क्षारीय मृदा धातु। क्या नाम बताया था, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु जिन्हें क्या कहते हैं, एल्काइली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्काइली अर्थ मेटल। ठीक है, अब इनको मेटल, मैंने पहले बताया कि क्षार धातु क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, अधिक विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, ये हमने लोथर मेयरबकर में भी देखा था। और क्षारीय मृदा धातु थोड़े से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी थोड़े कम विद्युत धनी होते हैं, इसलिए ठीक है इनके नाम ये हैं। साथ में आप देखेंगे कि ये जो है
पहला वर्ग जो होगा इसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो हम पीरियोडिक टेबल को आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इस पूरे वर्ग के एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक 1 होता है, +1 होता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जबकि सेकंड जो वर्ग होता है इसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। कौन से वर्ग की बात करें हम, एस ब्लॉक के दोनों वर्ग की, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए को फिर से ध्यान से सुनेंगे, क्षार धातु कहते हैं इसको, क्षारीय मृदा धातु, एल्काइली मेटल, अर्थ एल्काइली मेटल, ठीक है, एल्काइली अर्थ मेटल। इसका फर्स्ट वर्ग जो है, फर्स्ट वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर, और यानी सभी तत्वों में देखेंगे कि अंतिम आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है जिसको ये डोनेट करके +1 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। जबकि इनके आउटर सेल में, बाह्य कोश में, आउटर सेल का मतलब बाह्यतम कक्षा में, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों को दान करके +2 ऑक्सीकरण। आपको पता है जनरली जब इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट दान करेगा तो उसके ऊपर डोनेट करेगा तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 1+ आता है, 2 करता है तो 2+, इसलिए ये सब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, और क्षारीय मृदा धातु 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पूरे वर्ग में टोटल ये एस ब्लॉक है, मैं दोनों का सम्मिलित रूप से बता रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का सम्मिलित रूप से, दोनों का साथ में कंबाइंड रूप से बता रहा हूं, ठीक है, सम्मिलित रूप से लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरे एस ब्लॉक का लिख रहा हूं मैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एनएस में क्या होगा, 1 से 2, एनएस में क्या होगा, 1 से 2। ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप का। अगर इसमें से हम बात करें कि केवल एक ग्रुप का बताइए, तो ध्यान रखिए फर्स्ट ए यानी पहले वर्ग है क्षार धातु, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अंतिम एस कोश में 1 आता है, इसलिए उसका हो जाएगा एनएस में 1, और इसी प्रकार सेकंड का दूसरे ग्रुप का क्या हो जाएगा, एनएस में 2, क्योंकि उसमें अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पूरे एस ब्लॉक के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कहेंगे एनएस में 1 से 2, एनएस में 1 से 2। और यदि पूछा जाए कि एस ब्लॉक के पहले वर्ग का, एस ब्लॉक के क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप कहेंगे एनएस में 1। और यदि पूछा जाए क्षारीय मृदा धातु का, तो आप कहेंगे एनएस में 2, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद कैसे करें, कि कौन कौन से तत्व होंगे और कितने एलिमेंट होंगे, कैसे याद करें। तो उसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारणी जो बना रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में बना लेनी है, और उसके अनुसार हम इस एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किसकी, एस ब्लॉक के पहले वर्ग की, एस ब्लॉक के पहले वर्ग की, ठीक है। और एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप को बोलते क्या है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए जो ग्रुप है उसको बोलते क्या है, क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्षार धातु, या फिर कहेंगे क्या बोलेंगे उसको, एल्काइली मेटल। क्या बोलेंगे, एल्काइली मेटल। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा था अभी मैंने, एनएस में 1। क्या लिखा था, एनएस में 1, ठीक है। चलिए आपको जैसे मैं सारणी बना रहा हूँ ठीक वैसे ही आपको अपनी कॉपी में सारणी बना लेनी है, और इन तत्वों को याद करने की मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ, उतने आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने पहले कॉलम में लिखा है तत्वों का सिंबल, मैंने लिखा है तत्वों का प्रतीक चिन्ह। क्या लिखा है, तत्वों का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, कि कैसे उनको लिखा जाता है, कैसे सिंबल होते हैं। यहाँ लिखा मैंने तत्वों का, क्या लिखा, सिंबल, ठीक है। दूसरे ग्रुप में यानी दूसरा जो हमारा कॉलम है उसमें मैं लिख रहा हूं तत्वों को याद करने की ट्रिक लिख रहा हूं कि कैसे तत्वों को याद करेंगे, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं चेंज कर लो थोड़ा, पहले वाले में ट्रिक लिख लो, दूसरे वाले में सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं यहाँ पे इसको, ठीक है, आप भी ध्यान रखेंगे इसका। पहले हम ट्रिक ही लिख लेते हैं, ठीक, आपकी मर्जी है, पहले ट्रिक लिखें या बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले ट्रिक लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं किसको, ट्रिक को, ट्रिक कैसे उनको याद रखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ किसको, प्रतीक चिन्ह को, प्रतीक चिन्ह को, ठीक है। और साथ में मैं किसको लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक को भी लिख देता हूँ, ठीक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को, ध्यान दीजिए इंग्लिश मीडियम बच्चे, एटॉमिक नंबर को, साथ में सिंबल को, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ट्रिक याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं किसको, सिंबल को,
चलिए फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे तत्वों का पूरा नाम, ठीक है, फुल नेम, पूरा नाम क्या है तत्व का पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लास्ट कॉलम में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो ये क्षार धातु है या जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें टोटल जो तत्व होंगे वो कितने होंगे, 7 एलिमेंट होंगे। टोटल कितने तत्व होंगे, 7 होंगे, ठीक है। और ट्रिक उसकी क्या होगी देखिए, सबसे पहले है, ठीक है, फिर ली ना, फिर करे, फिर रब, फिर से, फिर फरियाद। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि तत्व की ट्रिक जो है याद करना है इस ब्लॉक के पहले ग्रुप को। तो क्या रखेंगे, हलीना करे रब से फरियाद, है ली ना करे रब से फरियाद। तो है ली ना करे साथ में है, फिर रब साथ में है, से फरियाद, ठीक है। चलिए हलीना करे रब से फरियाद, है से मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन H, ठीक है। ली से मतलब है Li लिथियम, नाम में दोबारा लिखूंगा आगे, ठीक है से मतलब है हाइड्रोजन, ली से मतलब है लिथियम, ना से मतलब है Na, ना से मतलब क्या है Na सोडियम, करे से मतलब है K पोटेशियम, करे से मतलब क्या है K पोटेशियम, Rb रब से मतलब है Rb रुबिडियम, CS से मतलब है, से मतलब है CS, से मतलब क्या है CS, ठीक है। फरियाद से मतलब है Fr, फरियाद से मतलब है फ्रेंसियम Fr, ठीक है। आप ध्यान रखना जो भी एलिमेंट आप लिख रहे हैं, जो भी तत्व लिख रहे हैं जिसमें एक ही अल्फाबेट है, जैसे कार्बन में एक ही अल्फाबेट है, नाइट्रोजन में एक ही है, तो उनमें अल्फाबेट को बड़ा लिखते हैं, यानी अल्फाबेट को बड़े नंबर में लिखते हैं, ठीक है, लार्ज अल्फाबेट लिखते हैं। लेकिन जब किसी एलिमेंट में 2 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, जैसे लिथियम है, तो उसमें ध्यान रखना पहले वाले को हम बड़ी एबीसीडी में यानी बड़ा अक्षर लिखेंगे, बाद वाले को छोटा लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे नियोन है तो N बड़ा E छोटा, इसी प्रकार क्रोमियम लिखेंगे C बड़ा R छोटा, कोबाल्ट लिखेंगे C बड़ा O छोटा। तो ध्यान रख लेंगे आप इस बात का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद करेंगे। और इसमें टोटल तत्व कितने हैं, टोटल एलिमेंट इस ग्रुप में 7 हैं। चलिए ये ट्रिक हो गई, हलीना करे रब से फरियाद। अब ध्यान दीजिए, मैं मानता हूँ कि 10th क्लास पास है या नहीं भी पास है, फिर भी जैसे भी आप पास हुए, आपको साइंस का कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ये तो आता होगा कि हाइड्रोजन साइंस में पहला तत्व है, खोजा गया, डिस्कवरी की गई पहले हाइड्रोजन एलिमेंट की, यानी 1 नंबर पे एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का। चलिए ये एक हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी या एक मैजिक नंबर दिया था, क्या दिया था मैंने, 2 8 8 18 18, फिर मैंने कहा था 32। मैंने आपको ये मैजिक नंबर बताया था, क्या बताया था, 2 8 8 18 18 32 32, यानी 2 8 18 18 32, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को आप जानते हो 1 नंबर पे, उसके बाद में इस मैजिक नंबर को जोड़ते चले जाओ। जो नंबर आपका यहाँ पे आया है, हाइड्रोजन का 1 नंबर एटॉमिक नंबर है, उसमें ये नंबर ऐड करते जाओ। तो बताइए 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये लीजिए भाई 3 पे लिथियम, फिर 3 आ गया, उस 3 में अगला नंबर डिजिट जोड़िए 8, तो कितने आएगा 11, 11 पे ये आ गया सोडियम, फिर 11 में फिर 8 जोड़िए तो 19, 19 पे क्या आ जाएगा आपका क्रोमियम, पोटेशियम, और फिर 19 के बाद फिर से 18 जोड़ना है तो 37, 37 पे आ गया रुबिडियम। उसके बाद आपको 18 जोड़ना है अगला नंबर, तो कितना आ जाएगा 55, 55, तो 55 पे क्या आ गया सीजियम, और फिर 32 जोड़ने हैं तो कितना आ जाएगा 87, 87। तो आपका इस प्रकार से आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। तो बताइए ट्रिक याद कर लेंगे, है ली ना करे रब से फरियाद, है ली ना करे रब से CS फरियाद Fr, है से मतलब हाइड्रोजन, ली से मतलब Li लिथियम, ना से मतलब Na सोडियम, करे से मतलब K पोटेशियम, Rb से मतलब रुबिडियम, और रब से रुबिडियम, से CS सीजियम,
और फरियाद से FR फ्रेंसियम, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर याद करने की आपको ज़रूरत है, बस इतनी है कि ये मैजिक नंबर आपको ध्यान रखना है 2 8 8 8 8 18 18 32, एक बार 2 फिर 2 बार 8 है फिर 2 बार 18 2 बार 32, ठीक है। इसको याद करते हैं। हाइड्रोजन एक नंबर पे, फिर कुछ याद नहीं रखना, मैजिक नंबर को जोड़ते चले जाओ। 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 8 जोड़े 11 गया, 11 में 8 जोड़े 19, 19 में 18 37, फिर 18 55, फिर 32 87। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन तत्वों का सिंबल भी याद कर लेंगे ट्रिक से, और साथ में इनका क्या याद कर लेंगे आप, इनका साथ में आप याद कर लेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। काफी आसान है ना याद करना, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पूरे नाम की बात करते हैं। तो H से मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। H का नाम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इंग्लिश मीडियम बच्चे भी लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए लिथियम, नेक्स्ट Li से मतलब क्या है, लिथियम, लिथियम। नेक्स्ट है आपका Na का मतलब क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम, सोडियम। ध्यान रहे कि Na के नाम में देखो S आ रहा है, सोडियम नाम आ रहा है, जबकि इसका सिंबल Na लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका साइंटिफिक नाम भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। इसका नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। इसलिए नेट्रियम का Na लिया गया है। क्या लिया गया है, नेट्रियम होता है इसका साइंटिफिक नाम। तो उसी आधार पे इसका सिंबल लिया गया है। कुछ ऐसे तत्व आप और भी देखेंगे, जैसे ये हो गया नेट्रियम। पोटेशियम है, पोटेशियम का P से स्टार्ट होगी स्पेलिंग, लेकिन K ले रखा है क्योंकि इसका केलियम होता है। क्या नाम होता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या आता है, केलियम। क्या होता है, केलियम। तो ध्यान रख लेना आप कि केलियम से K लिया गया, ठीक है। वरना इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो पोटेशियम में P आता है, ठीक है, या नाम लिखेंगे तो पोटेशियम होगा। क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम, पोटेशियम। तो कुछ के सिंबल कहां से लिए गए हैं, साइंटिफिक नाम से, पोटासियम या पोटेशियम। नेक्स्ट है Rb, रूबिडियम। क्या है, रूबिडियम, डियम। चलिए नेक्स्ट है Cs का मतलब क्या है, सीजियम। क्या नाम है, सीजियम, या सीडियम भी लिखते हैं कुछ जगह। तो रूबिडियम, रूबिडियम, RUBIDIUM, रूबिडियम। नेक्स्ट है सीजियम, CSISUM, ठीक है, सीजियम या सीरियम भी लिखते हैं। फ्रेंसियम, फ्रेंसियम, ठीक है। क्या नाम है, फ्रेंसियम, SIUM, ठीक है। हो गए याद। चलिए फिर से रिवाइज कर सकते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है। Li हलीना करे, रब से फरियाद। H है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करे पोटेशियम, Rb रूबिडियम से, Cs और फरियाद सीडियम हो गया, और फरियाद से FR फ्रेंसियम हो गया। चलिए अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। हाइड्रोजन का सभी जानते हैं, अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो उसमें 1s लिखा था ना, सबसे पहला ऑर्बिटल क्या था, 1s, और 1s लिखते हैं। उसके बाद 1s में यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उस तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन में 1 है तो 1s का 1 आ गया, ठीक है। चलिए लिथियम में कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहले देखो आप 1s लिखेंगे, ठीक है। अब 1s में कितने आएंगे, आपको पता है s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पीछे वीडियो में बात की थी ना। s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10, f में 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Li के लिए s हो गया, 1s हो गया, तो 1s में क्या जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 तो भर दिए, लेकिन लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 3, जबकि हमने तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अभी भी 1 बचा हुआ। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में करेंगे, 1p तो होता नहीं है, 1p नहीं होता। देखो अभी विक्रम लिखा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो क्या लिखा था, 1s के बाद क्या आया था, 2s। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2s। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2, लेकिन हमारे पास तो 1 ही बचा, इसलिए 1 ही भरना है हमें तो, ठीक है। चलिए सोडियम की बात करें, तो सोडियम में से आपको ध्यान रखना है कि 1s, ठीक है, 1s में 2, 2s में 2, ठीक है, 1s में 2, 2s में 2। चलिए सोडियम में 1s में 2 हो गया, 2s में 2, 4 आ गई। उसके बाद याद करो वो क्रम क्या था जो हमने लिखा था, 2p आएगा, 2p में कितने, p में अधिकतम 6 आ सकते हैं। फिर क्या जाएगा, 3s आएगा, 3s में कितना आएगा,
देखो काउंट करके लिख लो, 6 और 2 8, 2 10, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने 11, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको एक अलग तरीके से और भी लिख सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, वर्ग नंबर 18 जो हम बात करेंगे पी ब्लॉक में, वहां आएगा क्या, नियोन। नियोन कितने नंबर पे होता है, 10, तो उस अकेरिया गैस को लिख के और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 पे ये हो गया और 3s1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, हीलियम गैस आ जाएगी 2 नंबर पे और उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2s1, ठीक है। चलिए आगे मैं इसी प्रकार से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पोटेशियम, तो पोटेशियम से पहले एक गैस आएगी कौन सी, आर्गन, ठीक है। हम बात कर लेंगे पी ब्लॉक में, आर्गन का नंबर होता है एटॉमिक 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा था देखो 1s 2s 3s, तो अगला क्या जाएगा 4s, क्या जाएगा 4s में 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए रुबिडियम है, रुबिडियम से पहले 36 नंबर पे एक गैस आएगी कौन सी, क्रिप्टॉन, क्या आएगी क्रिप्टॉन, ठीक है। तो क्रिप्टॉन का सिंबल होता है Kr और Kr 36 पे होता है, तो 37 ही चाहिए हमें भाई, 36 पे तो वहां तक हो गया, क्रिप्टॉन लिख देंगे हमारा काम समाप्त। एक हमें 37 चाहिए, 37 नंबर पे तो एक ही तो चाहिए ना। 4s के बाद क्या आ जाएगा 5s, और कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक, तो 5s1। नेक्स्ट में देखिए सीलियम, तो सीलियम से पहले क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन से अगला जिनोन आता है, जिनोन Xe, जिनोन कितने नंबर पे 54 पे, तो 54 और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो 55 कैसे आ जाएगा, 5s के बाद क्या आता है 6s, ठीक है 6s आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या फ्रेंशियम, फ्रेंशियम में क्या है 87 है, तो उससे पहले 86 नंबर पे एक क्या होती है, एक्यूरी गैस होती है, उसका नाम क्या है Rn सिंबल है और रेडोन बोलते हैं, Rn, R बड़ा N छोटा, रेडोन, ठीक है। अब रेडोन हो गया, रेडोन 86 पे है तो एक ही बचा हमारे पास, तो क्रम से देख सकते हो आप ध्यान से इसको, तो ये 7s1 आ गया। अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं फर्क आया, स्टार्टिंग में देखो आपको ये मैं वर्ग नंबर 18 करवाऊंगा तब आप समझ जाना कि वर्ग नंबर 18 में ही आएंगे आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, सिर्फ उसको लिखा और उसके बाद क्या लिखना है 1s1 2s1 3s1 4s, क्रम से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 और सबके s लग गया, s1 s1 6s1 7s1। अब देखिए क्या इसके आउटर सेल s में एक इलेक्ट्रॉन है सभी में, है ना अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो रेडोन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, इनका तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, यानी ऑक्टेन रूल को क्या करें फॉलो करें, अष्टक रूल का अनुसरण कर रहे हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन न तो निकल सकते हैं न इनको अलग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी ये एक्यूरी गैस इसीलिए तो है, इनर्ट गैस क्यों है, क्योंकि ये किसी से नए इलेक्ट्रॉन लेंगी न देंगी, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन ये नहीं देंगे, सिर्फ ये इनके पास लास्ट जो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन इसको ये डोनेट कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनके अंतिम सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये क्या कर देंगे, दान कर देंगे। इसी कारण हमने लिखा था कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका जो ऑक्सीकरण होता है कौन से वर्ग का, क्षार धातु का ऑक्सीकरण अंक होता है, ऑक्सीकरण नंबर, तो हमेशा पूछा जाए ऑक्सीकरण अंक कितना होता है क्षार धातुओं का, इनमें से कोई भी मेटल का पूछे तो आप कहेंगे इनका ऑक्सीकरण नंबर क्या है +1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी आसान और इसी तरीके से आपको आगे भी आवर्त सारणी पढ़ाई जाएगी और याद कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद इसी के साथ।